हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं सत्येंद्र कुमार। हमारे चैनल सेट एडुका पर आपका स्वागत है। आज फिर एक स्टेट बैंक की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है, उसका वीडियो लेकर के आया हूँ। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं, जान लेते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे मैं जैसे ही वीडियो डालूं आपको उसको नोटिफिकेशन उसका मिल सके, जो शायद आपको काम आए। तो चलिए इसको जान लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी आई है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल होगा, संविदा पे होगा, ठेके पे होगा। टोटल जो पोस्ट है 1040 पोस्ट को भरा जाना है। कॉन्ट्रेक्चुअल को पोस्ट को 1040 वैकेंसी आई है। अप्लाई करने का जो डेट स्टार्ट है 19 जुलाई से आप अप्लाई चालू है उसका, और जो लास्ट डेट है 8 अगस्त 2024 तक का आप इसको अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों के लिए है, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए क्वालिफिकेशन जो जान लेते हैं। क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, जो पहला है 1/4/2024 को पोस्ट जो है सो किसके लिए बता रहा हूँ, सेंट्रल रिसर्च टीम प्रोडक्ट लीड के लिए है। पोस्ट का मैंडेटरी में जो दिया है एमबीए होना चाहिए या पीजीडीएम, पीजीडीबीएम और सीए/सीएफए होना चाहिए। प्रीफरेंस क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए, एनआईएसएम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रिसर्च एनालिसिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। सीएफपी एनआईएसएम 21A और 21B होना चाहिए। एक्सपीरियंस में 1/4/2024 को मैंडेटरी एक्सपीरियंस 5 साल होना चाहिए। जो क्वालिफिकेशन है उसके साथ में आपका पोस्ट एक्सपीरियंस 5 साल होना चाहिए। इन इक्विटी रिसर्च, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस इन वेल्थ मैनेजमेंट ऑब्लिक एएमसी म्यूचुअल फंड बैंक्स में मिनिमम 8 years एक्सपीरियंस इन इक्विटी ऑब्लिक फिक्स इनकम रिसर्च या म्यूचुअल फंड रिसर्च में होना चाहिए। जो दूसरा जो पोस्ट है सेंट्रल रिसर्च टीम के लिए है, सेंट्रल रिसर्च टीम सपोर्ट के लिए है। इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1/4/2024 को मैंडेटरी जो होना चाहिए, आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो इन कॉमर्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स with 3 years experience in financial services providing support to research। ये दूसरा पोस्ट जो है सेंट्रल रिसर्च के लिए था। तीसरा जो पोस्ट है इसमें प्रोजेक्ट डेवलपर मैनेजर टेक्नोलॉजी के लिए आप कम से कम एमबीए होना, एमएमएस होना, पीजीडीएम होना, बीटेक होना, साथ में 4 साल का आपका पोस्ट एक्सपीरियंस होना इसमें। चौथा जो पोस्ट है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का है, बिजनेस का, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट बिजनेस का। इसका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए एमबीए ऑब्लिक पीजीडीएम ऑब्लिक पीजीडीएमबीएम विथ 5 years पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है रिलेशनशिप मैनेजर, इसके लिए भी ग्रेजुएट विथ 3 years एक्सपीरियंस, कम से कम आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में पोस्ट 3 years एक्सपीरियंस और रिलेशनशिप मैनेजर इन वेल्थ मैनेजमेंट। छठा जो पोस्ट है वीपी वेल्थ करके पोस्ट है। इसका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए और प्रीफरेड में एमबीए आपको 60% मार्क्स के साथ में होना चाहिए, साथ में आपको 6 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सातवां जो पोस्ट है रिलेशनशिप मैनेजर लीड टीम के लिए है, कम से कम आपको ग्रेजुएट होना चाहिए विद 8 years एक्सपीरियंस इन रिलेशनशिप मैनेजर इन वेल्थ मैनेजमेंट। इसमें आपको 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं सत्येंद्र कुमार। हमारे चैनल सेट एडुका पर आपका स्वागत है। आज फिर एक स्टेट बैंक की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है, उसका वीडियो लेकर के आया हूँ। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं, जान लेते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे मैं जैसे ही वीडियो डालूं आपको उसको नोटिफिकेशन उसका मिल सके, जो शायद आपको काम आए। तो चलिए इसको जान लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी आई है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल होगा, संविदा पे होगा, ठेके पे होगा। टोटल जो पोस्ट है 1040 पोस्ट को भरा जाना है। कॉन्ट्रेक्चुअल को पोस्ट को 1040 वैकेंसी आई है। अप्लाई करने का जो डेट स्टार्ट है 19 जुलाई से आप अप्लाई चालू है उसका, और जो लास्ट डेट है 8 अगस्त 2024 तक आप इसको अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों के लिए है, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए क्वालिफिकेशन जो जान लेते हैं। क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, जो पहला है 1/4/2024 को पोस्ट जो है सो किसके लिए बता रहा हूं, सेंट्रल रिसर्च टीम प्रोडक्ट लीड के लिए है। पोस्ट का मैंडेटरी में जो दिया है एमबीए होना चाहिए या पीजीडीएम, पीजीडीबीएम और CA/CFA होना चाहिए। प्रीफरेंस क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए, NISM इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रिसर्च एनालिसिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। CFP NISM 21A और 21B होना चाहिए। एक्सपीरियंस में 1/4/2024 को मैंडेटरी एक्सपीरियंस 5 साल होना चाहिए। जो क्वालिफिकेशन है उसके साथ में आपका पोस्ट एक्सपीरियंस 5 साल होना चाहिए। इन इक्विटी रिसर्च, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस इन वेल्थ मैनेजमेंट AMC म्यूचुअल फंड बैंक्स में मिनिमम 8 इयर्स एक्सपीरियंस इन इक्विटी फिक्स इनकम रिसर्च या म्यूचुअल फंड रिसर्च में होना चाहिए। जो दूसरा जो पोस्ट है सेंट्रल रिसर्च टीम के लिए है, सेंट्रल रिसर्च टीम सपोर्ट के लिए है। इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1/4/2024 को मैंडेटरी जो होना चाहिए, आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो इन कॉमर्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स with 3 years experience in financial services providing support to research। ये दूसरा पोस्ट जो है सेंटर रिसर्च के लिए था। तीसरा जो पोस्ट है इसमें प्रोजेक्ट डेवलपर मैनेजर टेक्नोलॉजी के लिए, आप कम से कम MBA होना, MMS होना, PGDM होना, BTech होना, साथ में 4 साल का आपका पोस्ट एक्सपीरियंस होना इसमें। चौथा जो पोस्ट है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का है, बिजनेस का, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट बिजनेस का। इसका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए MBA/PGDM/PGDM/BM विथ 5 इयर्स पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है रिलेशनशिप मैनेजर, इसके लिए भी ग्रेजुएट विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस, कम से कम आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में पोस्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस और रिलेशनशिप मैनेजर इन वेल्थ मैनेजमेंट। छठा जो पोस्ट है VP वेल्थ करके पोस्ट है। इसका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए, और प्रीफरेड में MBA आपको 60% मार्क्स के साथ में होना चाहिए, साथ में आपको 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सातवां जो पोस्ट है रिलेशनशिप मैनेजर लीड टीम के लिए है, कम से कम आपको ग्रेजुएट होना चाहिए विद 8 इयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेशनशिप मैनेजर इन वेल्थ मैनेजमेंट। इसमें आपको 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीरियल नंबर 8 पे जो पोस्ट है रीजनल हेड का पोस्ट है, जिसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएट विथ मिनिमम 12 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक्सपीरियंस जो है रिलेशन 12 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेशनशिप विथ वेल्थ मैनेजमेंट पे होना चाहिए। 5 ईयर एक्सपीरियंस इन लीडिंग अ लार्ज टीम ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर्स पे होना चाहिए। ये पोस्ट नंबर 8 के लिए क्वालिफिकेशन था। पोस्ट नंबर 9 जो है इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट के नाम से है, जिसका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए MBA, PGDM, PGDBM और CA/CFA
ये होना चाहिए। साथ में प्रीफरेड जो इसमें मांगा है CA/CA/50/NISM इन्वेस्टमेंट एडवाइजर/ रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट विद 6 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है इन्वेस्टमेंट ऑफिसर का पोस्ट है, जिसका क्वालिफिकेशन MBA/PGDM BM होना चाहिए। प्रीफरेड जो क्वालिफिकेशन मांगा है CA/CFP/NISM/ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट विद 4 इयर्स एक्सपीरियंस। सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा वो शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पे होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा। शॉर्टलिस्टिंग का इंटरव्यू कम CTC निगोशिएशन, इसके आधार पे सिलेक्शन होगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसका जो है नोटिफिकेशन में दिया है कि मुंबई रीजन में होगा। मुंबई रीजन के जो भी रीजन आते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई रीजन में, उसमें पोस्टिंग होगा। एप्लीकेशन का जो फी जो रखा गया है 750 रुपया रखा गया है जनरल और OBC के लिए। अगर आप ST और ST SC PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कोई फीस नहीं है। एज जो है सो मैक्स कम से कम मैक्स एज 50 इयर्स होना चाहिए और 50 इयर्स 30/6/2024 को होना चाहिए। इस 30/6/2024 को 50 इयर्स से आपका ज्यादा एज नहीं होना चाहिए। अब जान लेते हैं सैलरी की बात। आपको इसमें सैलरी कितना मिलेगा जब इसमें सिलेक्शन, जो 10 पोस्ट है इसमें सिलेक्शन जब होता है तो जो पहला पोस्ट है जो VP हेल्थ के लिए है 45 लाख पर ईयर मिलेगा। रिलेशनशिप मैनेजर के लिए 30 लाख पर ईयर है। इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट के लिए 44 लाख पर ईयर है। रिलेशनशिप मैनेजर टीम लीड के लिए 52 लाख पर ईयर है। सेंट्रल रिसर्च टीम प्रोडक्ट लीड के लिए 61 लाख पर ईयर है। सेंट्रल रिसर्च टीम सपोर्ट के लिए 25.50 लाख यानी 20.5 लाख पर ईयर है। प्रोजेक्ट मैनेजर टेक्नोलॉजी के लिए 30 लाख पर ईयर है। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर बिजनेस 30 लाख पर ईयर है। और रीजनल हेड के लिए 65.5 लाख पर ईयर है। तो ये पेमेंट का स्लैब था। अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है तो आप इसको भर सकते हैं वैकेंसी को। बहुत ही हाईली वैकेंसी है, हाईली सैलरी वैकेंसी, पेड वैकेंसी है। 60 लाख 30 लाख 52 लाख इस तरह की पर ईयर का वैकेंसी है। तो जो इसमें जो क्वालिफिकेशन जो लोग रखते हैं, जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है, बहुत अच्छा वैकेंसी है। आप भर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वैकेंसी का ये मूल जो चीजें थी, मेन चीजें थी, मैंने बता दिया। विशेष के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से पूरा डिटेल आप देख सकते हैं, कैसे कितना वैकेंसी है, किस रीजन में कितना वैकेंसी है, क्या क्या क्राइटेरिया है। ढेर सारे जो क्राइटेरिया जो क्वालिफिकेशन है, और जो मैंने नहीं लिखा हूं, जो मेन जो क्वालिफिकेशन का जो दिया था वो मैंने इसमें बता दिया हूं। आप डिटेल में जाकर के आप नोटिफिकेशन में उसको देख सकते हैं। तो वैकेंसी का विवरण था, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो अप्लाई करने का जो वेबसाइट दिया है https://bank.sbi/careers/current-openings, ये वेबसाइट दिया है। इस वेबसाइट पे जाकर के आप वैकेंसी को आप भर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए कि जैसे ही मैं कोई दूसरा वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, नमस्ते, थैंक यू। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बरसात में पेड़ लगाने का काम जरूर करें। अगर आपसे हो सकता है काम, तो पर्यावरण को हम सब आप मिलकर बचाने का काम जरूर करें, पेड़ लगा करके। तो ये आपसे रिक्वेस्ट था। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू।